नमो नमः बच्चों। आज आप सभी नई कविता के विषय में पढ़ेंगे। नई कविता जिसका समय है 1954 ईस्वी से अब तक। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, वर्ष 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता आंदोलन आरंभ हुआ। दूसरा, इसमें एक ऐसे मानव की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया जो स्वस्थ सामाजिक जीवन दर्शन को तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरी विशेषता, लोक संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा सपाट बयानी पर जोर दिया गया। चौथी विशेषता, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, कुमार नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, कैलाश वाजपेयी आदि इस आंदोलन के उल्लेखनीय कवि हैं। नवगीत की भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं बच्चों। इसके विषय में समझिए। पहली विशेषता, वर्ष 1957 में इलाहाबाद के साहित्य सम्मेलन की कविता गोष्ठी में वीरेंद्र मिश्र द्वारा इसकी स्पष्ट घोषणा की गई। दूसरा, इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है। तीसरा, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, गोपाल प्रसाद सक्सेना, गोपाल दास नीरज, रमानाथ अवस्थी, रामावतार त्यागी के अतिरिक्त रामानंद दोषी, बाल स्वरूप राही, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर, उमाकांत मालवी, ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेंद्र शर्मा, इंद्र, चंद्रसेन, विराट, दिनकर सोनवलकर, सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, रमेश रंजन, सारस्वत मोहन, मनीषी, सुरेश वात्सायन, मुकुट बिहारी सरोज, श्री कृष्ण तिवारी, महेश्वर तिवारी आदि उल्लेखनीय गीतकार हुए हैं। साठोत्तरी कविता, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, इस काव्यांदोलन में निर्मम वास्तविकताओं की क्रूर व्यंजना है। भयानक परिवेश से उपजी चीख मिलती है इसमें। दूसरा, मोहभंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव और विद्रोह की कविता है। इसमें जिजीविषा का गहरा रंग, जिजीविषा माने जीने की इच्छा का गहरा रंग है। तीसरी विशेषता, धूमिल, लीलाधर, जुगड़ी, बलदेव वंशी, जगदीश चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र, गोरख पांडे, अरुण कमल, कुमारेंद्र, सुरेंद्र तिवारी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, कुमार विकल आदि इस आंदोलन के उल्लेखनीय कवि हैं। नया दोहा, समसामयिक, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। समसामयिक जीवन की वास्तविकता का प्रकटीकरण, ये पहली विशेषता है। दूसरी, प्रवर्तक कवि पंडित देवेंद्र शर्मा, आंखों खिले पलाश, वर्ष 1997 में प्रकाशित। इसमें 1000 दोहों का संकलन किया गया है। तीसरी विशेषता, देवेंद्र शर्मा का अनंतिमा नवगीत संग्रह, अमलतास की छांव, पाल भसीन, ये चौथी विशेषता। पांचवी, कटुक सतसई, विजय प्रकाश दीक्षित बटुक। छठी विशेषता, कालाय तस्मै नमः, भारतेंदु मिश्र की।
सातवीं विशेषता, रंग रंग के स्वर, दिवाकर आदित्य शर्मा। सातवीं विशेषता, हर श्रृंगार के फूल, बाबूराम शुक्ल आदि कवि उल्लेखनीय हैं। हिंदी गजल। हिंदी गजल की भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसको देखें बच्चों। पहली विशेषता है दुष्यंत कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका। समकालीन जीवन की वास्तविकता से पाठक को परिचित कराया गया है। दूसरा, दुष्यंत के अतिरिक्त कुंवर बेचैन एवं अधम गुंड भी उल्लेखनीय है। तीसरी विशेषता, शमशेर बहादुर सिंह कुछ और कविताएं। चौथी, त्रिलोचन शास्त्री, गुलाब और बुलबुल, सपने महक उठे। पांचवी, रामावतार त्यागी, गुलाब और बबूल वन। छठी विशेषता, इनके अलावा वशिष्ठ, अनूप, शलभ श्री राम सिंह, शिव, ओम, अंबर, मधुर नजमी, कमल, किशोर श्रमिक, अवध नारायण, मुदगल, चंद्रसेन विराट, उर्मिलेश आदि उल्लेखनीय रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन से थे, इस विषय में बच्चों आप जानेंगे। अब इस समय हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं। पत्रिका का नाम, संपादक का नाम, प्रकाशन स्थान। पत्रिका का नाम के अंतर्गत कवि वचन सुधा, संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रकाशन स्थान काशी। पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र मैगजीन, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रकाशन स्थान काशी। हिंदी प्रदीप पत्रिका का नाम, संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट, प्रकाशन स्थान इलाहाबाद। पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी, संपादक का नाम बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रकाशन स्थान मिर्जापुर। पत्रिका का नाम ब्राह्मण, संपादक का नाम प्रताप नारायण मिश्र, प्रकाशन स्थान कानपुर। बच्चों, ये भारतेंदु युग की जो पत्रिकाएं आपको हमने बताई, अभी पढ़ाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कंठस्थ करेंगे। द्विवेदी युग। सरस्वती, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद, प्रकाशन स्थान। सुदर्शन, देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र संपादक हैं, और स्थान काशी। समालोचक पत्रिका का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपादक हुए, और स्थान जयपुर। इंदु पत्रिका का नाम अंबिका प्रसाद गुप्त, संपादक, स्थान काशी है। मर्यादा पत्रिका का नाम कृष्णकांत मालवी, संपादक, प्रयाग, स्थान। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी, संपादक, कानपुर, स्थान। प्रभा पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन, संपादक, स्थान खंडवा। चांद पत्रिका संपादक राम रख सहगल / चंदी प्रसाद हृदय, स्थान प्रयाग। पत्रिका का नाम माधुरी, संपादक दुलारे लाल भार्गव, और स्थान लखनऊ। छायावादी युग। छायावादी युग में पत्रिका का नाम हंस, संपादक प्रेमचंद्र, स्थान काशी। आदर्श मौजी पत्रिका शिव पूजन सहाय, संपादक, कलकत्ता, स्थान। सरोज पत्रिका नवजादिक लाल श्रीवास्तव, संपादक हुए, स्थान कलकत्ता। पत्रिका साहित्य संदेश, संपादक गुलाब राय, स्थान का आगरा। कर्मवीर पत्रिका
संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, स्थान जबलपुर। छायावादोत्तर युग के अंतर्गत देखें बच्चों, कादम्बरी पत्रिका है, राजेश अवस्थी संपादक, स्थान दिल्ली। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती या गणेश मंत्री, ये संपादक, स्थान मुंबई। सारिका पत्रिका संपादक कमलेश्वर अवध नारायण मुदगल, स्थान दिल्ली। हंस पत्रिका जो पुनर्प्रकाशित हुई, संपादक राजेंद्र यादव, स्थान दिल्ली। गंगा पत्रिका है, कमलेश्वर संपादक हुए, स्थान दिल्ली। अन्य प्रमुख पत्रिकाओं के अंतर्गत अन्य प्रमुख पत्रिकाएं और संपादक देखें बच्चों। अन्य प्रमुख पत्रिकाओं में मर्यादा टुडे, संपादक हुए डॉक्टर संपूर्णानंद। तरुण भारती पत्रिका, संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी। नया जीवन पत्रिका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर संपादक हुए। वसुधा पत्रिका है और संपादक हुए हरिशंकर परसाई। ये हुए अन्य प्रमुख पत्रिकाओं के अंतर्गत। अन्य प्रमुख पत्रिकाओं के अंतर्गत चार कवि हुए, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और इस तरह से आपका ये लेक्चर समाप्त हो गया। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आज संपूर्ण हो गया। ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों।